अर्चना देखो, मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन जरा सोचो अर्चना, अगर ये असलियत सबको पता चल गई तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा। सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अर्चना, सबकी टेंशन बढ़ जाएगी। अर्चना, इससे बेहतर होगा कि हम बैठकर इस मुश्किल का कोई हल निकालें। और अर्चना, मेरे पास हल है। तुम प्लीज मुझे एक मौका दो, तुम यहाँ पर आ जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं वैशाली की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। प्लीज अर्चना, मुझे एक मौका दो। लगता है धर्मेश को उसकी गलती का एहसास हो गया, इसलिए शायद मुझसे मिलना चाहता। मुझे अपने लिए ना सही, वैशु की खातिरी से, लेकिन मुझे उससे एक बार मिलना ही होगा। क्या हुआ अर्जुन? किसका फोन था? और तो धर्मेश और वैशु के बारे में क्या बताने वाली थी? आई वो अब नहीं बता सकती। अरे ऐसे कैसे? अभी अभी तो बाबा, मुझे अभी भी वैशु का फोन आया था और उसने कहा कि मैं कुछ ना बताऊं, वही आपको सब बताएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तो क्या सोचा है आपने? थैंक्स अर्चना, तुम यहाँ पर आई। तुमने मुझे मेरी बात कहने का एक मौका दिया। तुम वैशु को सारी सच्चाई बताना चाहती हो ना? तो बता दो। मैं तो कहता हूं अभी बता दो। या आई एम सीरियस। देखो ना, जो बात मैं इतने टाइम से उसे बताना चाहता था, वो बात तुम जाकर उसे बता दोगी तो ये तो मेरे लिए अच्छी बात है। मुझे ये जो किटकिट है ना दो शादियों की, इससे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुनकर जाना, कि जब मेरी 2 शादियों वाली बात सबको पता चलेगी तो जाहिर सी बात है कि मुझे अपनी एक पत्नी को छोड़ना पड़ेगा और दूसरी पत्नी के साथ गुजारा करना पड़ेगा। और जहां तक मैं कानून जानता हूं, जब तक इंसान की पहली शादी बरकरार हो, उसकी दूसरी शादी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसका मतलब है कि माधुरी के साथ जो मेरा रिश्ता है वो जायज़ है, और तुम्हारी बहन वैशाली के साथ जो मेरा रिश्ता है वो नाजायज़ है। क्या बात है अर्चना, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आज मेरी मुलाकात धर्मेश से हुई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि धर्मेश इस हद तक गिर सकता है। मैं उस इंसान से बात नहीं करना चाहती, लेकिन जब मैंने उसे माधुरी के साथ देखा ना मानव, तो मेरा गुस्सा बढ़ गया। मैं क्या करूं मानव? अब क्या होगा हमारे वैशु का, उसके भविष्य का? वो प्रेग्नेंट है और मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अर्चना तुम चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। ऐसा मुझे लगता है कि तुम्हें धर्मेश से डायरेक्टली बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी सोचेंगे कि आगे क्या करना है। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बप्पा है ना, और वैशु के साथ बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। चिंता मत करो। एक बात याद रखना, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, और अब मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगी। अब मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगी सबके सामने, तुम्हारी इज्जत उतार के रहूंगी। मैं वैशु को तुम्हारी असलियत बताकर रहूंगी। कैसा दगा दिया है किस्मत ने भी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज वो पता भी चला तो किसे? अर्चना को। एक ऐसी औरत जिसे ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही चुप किया जा सकता है। अगर वाकई में अर्चना ने ये बात वैशु को बता दी तो क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे किसी भी तरह अर्चना को रोकना होगा।
से मेरे लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यहाँ वैशु माँ बनने वाली है, वहाँ माधुरी। ना मैं वैशाली की सच्चाई को छुटला सकता हूँ और ना ही माधुरी की सच्चाई को। ऊपर से अर्चना का डर। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे अगर अर्चना ये बात बता भी दे तब भी वैशु को उस पर यकीन ना हो। ऐसे भी आज की तारीख में वैशाली अर्चना और मानव दोनों को पसंद नहीं करती। उसके मन में उन दोनों के लिए जो नफरत है, मुझे उस नफरत को बढ़ाना होगा। इस हद तक बढ़ाना होगा कि वो उन्हें अपनी नजरों के सामने भी बर्दाश्त न कर सके। फिर उनकी बात सुनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। क्या बोल रहे हो तुम? क्या ठीक रहेगा? हाँ, कुछ नहीं, बिजनेस के बारे में सोच रहा था। क्या तुम अभी तक सोए नहीं? हाँ, नींद ही नहीं आ रही है। तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी जो सुना दी। वैशु, मैं सोच रहा था क्यों ना इस खुशी के मौके पर हम एक छोटी सी पार्टी दे दें। खुशियां तो जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है ना, है ना? चलो अब सो जाओ। माँ बनना कितना प्यारा एहसास है, और मैंने इसी एहसास को मिटा दिया। मुझसे ज्यादा बदनसीब औरत इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। लेकिन क्या पता, शायद यही वो वजह होगी जो मुझे और सतीश को एक दूसरे के करीब ले आएगी। अरे वर्षा भी तो प्रेग्नेंट है ना? कौन सा महीना चल रहा है इसका? तुझे पता नहीं, वर्षा ने अबॉर्शन करवा दिया है। जाने भी दो, जो हुआ सो हुआ। अब हमें आगे देखना है। अगर हम पीछे देख के चलेंगे ना तो गिर जाएंगे। एंड डोंट वरी, जो हमने खोया है वो हमें जरूर मिलेगा। और धर्मेश सर, नए नए बाप बनने का एहसास कैसा लग रहा है आपको? जिग्नेश, मैंने लाइफ में कभी नौकरी नहीं की, तो प्रमोशन होने की खुशी क्या होती मुझे मालूम नहीं था। आज वैशु की वजह से रियल लाइफ में मेरा प्रमोशन हुआ। मैं पति से पिता बनने जा रहा हूँ। आई एम रियली। कैसे आ गई? कहीं वैशु को मेरी सच्चाई बताने तो नहीं आई? तुम्हें किसने बुलाया? धर्मेश,
मैंने बुलाया ताई को, क्योंकि ताई वो पहली इंसान है जिसने मुझे सबसे पहले विश किया, और इसी को सबसे पहले ये बात पता चली। इसलिए मैंने सोचा ये फंक्शन तो ताई के बिना अधूरा है, इसलिए मैंने ताई को भी इनवाइट कर लिया। ठीक किया ना मैंने? तुमने बिल्कुल ठीक किया विशु। जिन्हें अपना ख्याल होता है उन्हें अपनी खुशियों में शामिल करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। चल ताई, आना। अब तुझे अपने खाने पीने का बिल्कुल ख्याल रखना होगा। अपनी सेहत का तो रखना ही होगा, लेकिन इसका भी रखना है ना? जानती हूँ ताई, लेकिन सच कहूँ मुझे इसकी नौबत ही नहीं आती। धर्मेश मेरा इतना ख्याल रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, तो सोच भी नहीं सकती। अर्चना, जयवंत प्लीज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। माधुरी, तुमने इस वक्त क्यों फोन किया? तुम्हें किसने बताया कि यहाँ पार्टी चल रही? ओह माय गॉड, तुम्हें वैशु ने फोन किया? वैशु को कोई शक तो नहीं हुआ ना? थैंक गॉड। अच्छा माधुरी, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, किसी ने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वैशु को देख रहे हो? कितनी खुश है वो। जिस दिन उसे असलियत पता चलेगी उसका क्या हाल होगा तुम जानते नहीं। खबरदार जो तुमने अपना मुंह खोला। क्यों? डर लग गया तुम्हें? मैं क्यों डरूंगा? डरना तो तुम्हें चाहिए। याद है ना, अगर तुमने वैशाली को असलियत बता दी तो मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। उसकी जिंदगी उसी दिन बर्बाद हो गई थी जिस दिन उसने तुमसे शादी करने का फैसला किया था। तुम्हें क्या लगता है कि अगर वैशु को मैं नहीं बताऊंगी तो उसे पता नहीं चलेगा? मैं तो वैशु की बहन हूं ना, इसलिए अपना मुंह बंद करके बैठ जाऊंगी। लेकिन दुनिया में और भी लोग हैं। वैसे एक बात बताओ धर्मेश, माधुरी को असलियत पता है या फिर उसे भी धोखे में रखा है? This is none of your business. ये मेरी लाइफ है, तुम्हें इसमें दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं। एक सेकंड, मुझे कोई पड़ी नहीं तुम्हारी जिंदगी में घुसने की, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरी बहन के साथ कुछ भी बुरा हुआ ना धर्मेश, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अर्चना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने तुमसे कहा ना जयवंत, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अर्चना, एक मौका दो ना अर्चना, प्लीज। मेरा रास्ता छोड़ो जयवंत और मुझे जाने दो। मेरी बात तो सुनो, मुझे बोलने का मौका तो दो। मुझसे गलती हो गई, मैंने जो भी कुछ किया वो। अब ये मत कहना कि तुमने जो कुछ भी किया अनजाने में किया। नहीं अर्चना, मैंने जो भी कुछ किया वो जानबूझकर किया, क्योंकि मैं मानव को तुम्हारी जिंदगी से निकाल फेंकना चाहता था। हर हालत में तुम्हें अपना बनाना चाहता था, इसलिए मैंने। बस करो अपना नाटक। तुम क्या हो, कैसे हो, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ जयवंत। अर्चना प्लीज। देखो, माना कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ,
लेकिन अर्चना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए बदलने के लिए तैयार हूँ। मैं बदल जाऊंगा। अपनी जुबान पर लगाम दो। तुम जानती हो तुम क्या कह रहे हो? मैं किसी की पत्नी हूँ। अब अगर तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा भी ना तो तुम जानते नहीं हो जयवंत, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, याद रखना। अर्चना तुम समझती क्यों नहीं? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ प्लीज, मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो मानव ने कभी सोचा भी ना होगा। क्या था उस कमीने में? जयवंत! पता नहीं सब क्या हो रहा है। वहां वैशु की जिंदगी में जो हो रहा है वही मेरी जिंदगी में हो रहा है। वहां उसका पति उसकी खुशियों का दुश्मन बना हुआ है और यहाँ जयवंत। आपका आज का दिन कैसा रहा? अच्छा रहा, और वो नौकरी भी मिल गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? वैशु के घर पे कुछ अनबन हुई क्या? नहीं माना। तो फिर धर्मेश ने कुछ कहा? वो क्या कहेगा? जैसे मैं वहां गई वो इतना डर गया, उससे लगा मैं वैशु को सब सच बता दूंगी और सच को माना। और मुझे एक पल के लिए लगा कि मैं वैशु को सब कुछ बता दूं, लेकिन जब मैंने उसे इतना खुश देखा ना तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई आगे बढ़कर उसे कुछ बताने की। बस बाकी सब ठीक ही था। क्या हुआ अर्चना, इतनी उदास क्यों? अर्चना तुम समझती क्यों नहीं? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो मानव ने कभी सोचा भी ना होगा। मैंने अगर मानव को जयवंत के बारे में कुछ भी बताया तो पता नहीं मानव क्या करेंगे। उससे अच्छा है कि मैं चुप ही रहती। अर्चना क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मानव, बस आज सुबह से बहुत भाग दौड़ हुई ना तो मैं थक गई हूँ थोड़ा, और कुछ नहीं। चलो फिर ये सब रहने दो, आज हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर खाना खाएंगे। लेकिन क्यों माना? अरे अर्चना तुम थक गई हो और मुझे नौकरी भी तो मिली है ना, उसकी खुशी में। चलो। नहीं माना, देखिए ना आधा खाना बन चुका है। तो फिर कल खा लेंगे वो खाना। आज चलो बाहर, मेरा मन है। बाकी तेरा कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। सुबह सुबह गैरेज में काम करता हूँ और फिर शाम को एक पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। और आई जब तेरा आशीर्वाद है तो कैसे कुछ बुरा हो सकता है। ऐसा बोल बोल के कब तक रुला के रहेगा मुझे? अरे खाने के लिए कुछ मंगवाते हैं ना? हाँ अर्चना तू बोल, क्या खाएंगे आज हम? बाबा हम बटर पाव भाजी खाएं? नहीं 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 नहीं, बटर में खाती नहीं, मुझे सादी पाव भाजी। सादी पाव भाजी चलेगा। और कुछ? और कुछ? दही पूरी मंगाए? नहीं नहीं, दही से मुझे सर्दी होती है, मुझे भेलपूरी तिक्की वाली। ठीक है, हम लोग भेलपूरी और सादी पाव भाजी खाएंगे। मैं आता हूँ। हे भगवान, क्या हुआ? बेटा क्या क्या तूने? अरे क्या कर दिया? जी वो सॉरी, बच्चा है, उससे गलती हो गई। ऐसा वैसा थोड़ी होता है मैडम, ध्यान रखना चाहिए। आपका बच्चा है। हाँ लेकिन उसने अनजाने में किया ना, जानबूझ के तो नहीं किया। इसका पे करना पड़ेगा आपको मैडम। हाँ ठीक है, मैं पे करती हूँ ना। हाँ, करिए। भाई साहब अभी तो नहीं 300 रुपए का है वो मैडम। भाई साहब देखिए, अभी तो मेरे पास सिर्फ 150 रुपए है, आप ले लीजिए। नहीं मैडम, ऐसा नहीं चलता है, 300 रुपए देना ही पड़ेगा आपको। हाँ मैं आपको देती हूँ ना, ये आप पास में होटल है जहाँ मैं रुकी हूँ। मंगा लीजिए प्लीज। भाई साहब मैं समझती हूँ आपकी बात। सॉरी मैडम। भाई साहब कितना हुआ इसका? 300 रुपए हुए मैडम, इनके पास 150 रुपए ही है। ये लीजिए। जी लीजिए। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच अर्चना,
मुझे तो लगने लगा है हम लोगों का पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। इसीलिए देखो ना, जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ तुम आके मुझे बचा लेती हो। इसमें थैंक यू कहने वाली कोई बात नहीं है। रिश्तों का क्या है, रिश्ते तो कहीं भी जुड़ जाते हैं। तुम कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मानव से मुलाकात हुई थी, उन्होंने आपको बताया होगा ना? नहीं, मानव ने तो कुछ नहीं बताया। शायद उनके दिमाग से निकल गया होगा। काम में इतना बिजी रहते हैं ना, तो याद नहीं रहा होगा। तुम यहाँ कैसे? जी मैं अपने पति से मिलने आई हूँ। अच्छा माधुरी, तुम यहाँ कहाँ रुकी हो? मैं यही पास में एक होटल है, होटल डायमंड, वहीं पे। होटल में? मेरा मतलब है तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पति यहीं रुके हुए हैं, तो फिर होटल में क्यों? जी वो अभी उनके पास मुंबई में अपनी खुद की जगह नहीं ना रहने को। एक्चुअली कंपनी में उन्होंने उनको एक फ्लैट अलॉट किया है, तो वही रुके हैं। लेकिन उनके कुछ कलीग्स भी हैं जो उनके साथ रहते हैं, तो इसीलिए उनको अच्छा नहीं लगता मुझे वहां लेके जाना। इसका मतलब है धर्मेश माधुरी से भी झूठ बोल रहा है। वैसे आप कहाँ रहती हैं? मैं यहीं पास में रहती हूँ। घर चलो ना, चाय पियेंगे, थोड़ी देर बातें बातें करेंगे। अब आओ, चलो वरुण। आओ माधुरी, अंदर आओ, बैठो। मम्मी मैं बाहर जाऊं क्या खेलने के लिए? बेटा चुपचाप यहाँ बैठो। अरे माधुरी, इसे जाने दो ना, वो नहीं खेलेगा तो कौन खेलेगा? हम खेलेंगे, जाने दो उसे। चल जा। और कितने दिन यहाँ रहने का तय किया है? वैसे कुछ तय तो नहीं किया है, एक इम्पोर्टेंट काम से आई हूँ, वो बस खत्म हो जाएगा तो मैं चली जाऊंगी। आप अपने पति के बगैर रह कैसे लेती हैं? मैं तो मानव के बगैर रहने की सोच भी नहीं सकती। मजबूरी है। अच्छा, वो काम क्या करते हैं? जी वो एक पब्लिकेशन फर्म में है, एज अ मार्केटिंग मैनेजर। आप कभी उनके फ्लैट पर गई हैं जो कंपनी ने अलॉट किया है? नहीं, ऐसा कभी मौका ही नहीं मिला। अच्छा माधुरी, आपके पति के माता पिता वो कहाँ रहते हैं? वो गुजरात के एक छोटे से गांव खेड़े में रहते हैं। सचमुच हद कर दी धर्मेश ने भी। कितना झूठ बोला है उसने माधुरी से। अरे आप मानव, आपने तो कल मुझे अपना पता दिया ही नहीं। तो देखिए ना, आज आपकी वाइफ के साथ मुलाकात हो गई और वो खुद मुझे यहाँ ले आई। नहीं, मैं तो उस दिन बस। अरे मानव, आप तो बुरा मान गए। मैंने तो मजाक किया था। अर्चना, एक मिनट आना। अर्चना ये क्या कर रही है? मानो मैंने इसे यहाँ बुलाया है। मैं जानना चाहती थी कि धर्मेश सिर्फ वैश्य को ही धोखा दे रहा है या फिर इससे भी। लेकिन मानव, आप जानते हैं क्या हुआ? मानव धर्मेश इसे भी धोखा दे रहा है। इतने झूठे बहाने बनाए कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे सारी सच्चाई बता दूं। नहीं अर्चना, ऐसा मत करो। मानव, हम वैश्य को तो सच नहीं बता सकते क्योंकि हम मजबूर हैं, लेकिन माधुरी को तो सच बता ही सकते हैं। लेकिन अर्चना, धर्मेश को किसी न किसी तरह सजा मिलनी ही चाहिए। अगर ये सजा मैं वैश्य के हाथों नहीं दिला सकती तो कम से कम मैं माधुरी के हाथों उसे सजा दिला कर रहूंगी। माधुरी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है। कब से राह देख रही हूँ। न माँ
मेरा बेटा दिखता है ना उसकी परछाई भी। लगता है वो नालायक बीवी के पल्लू में छिपकर बैठा होगा 24 घंटे। देखिए या भगवान के नाम पे, देखिए या भगवान के नाम पे, देखिए या भगवान के नाम पे। जाना भी किया ना ऐसा ऐसा, समझता नहीं है? चल, क्या आवाज करता है? ये कान के नीचे दूंगी। पैसा नहीं देने का मत दो, मारपीट करने की क्या जरूरत है? ज्यादा बात मत कर, थोबड़ा फोड़ दूं। जा इधर से। अरे जाना, नाटक करते हैं। हेलो, हाँ बोल रहे यार जोर से, आवाज नहीं आ रही मेरे को कुछ। ये हाँ जोर से बोल। कितनी जोर से आवाज करता है? मेरा दिमाग गया ना। क्यों आवाज करता है इतना? तेरे आई की उम्र की हूँ मैं, समझा ना? क्यों झगड़ा करता है? अरे बात कर रहा है ना। आई आई तू यहाँ क्या कर रही है? मैं यहीं से जा रही थी बेटा, तो ये सताने लगा मुझे। आई मैं यहीं रहता हूँ। यहाँ रहता है तू? हाँ आई आना, चला। नहीं नहीं, रहने दो। अरे आई यहाँ तक आई है, तेरे बेटे का घर देख ले, मुझे अच्छा लगेगा। आना। नहीं नहीं बेटा। आई आना, चल एक बार आजा, चल। ताई। अरे वैशु, कैसी है तू? मैं एकदम ठीक। कशी आहेस तू? मस्त, ये ना बस. काय खाशील? काय नाही, एकदम फर्स्ट क्लास. क्या लेगी? कुछ नहीं. अरे चाय कॉफी कुछ तो ले. कुछ भी नहीं. तू ये क्या पढ़ी है? अरे कुछ नहीं. ये सारी किताब मुझे पढ़नी चाहिए और ये तू पढ़ रही है. और वैसे भी ये किताब 5वें महीने बाद पढ़ी जाती है और अभी मेरा दूसरा महीना चल रहा है. मैं जानती हूँ बाबा, लेकिन मैं इंटेंशनली नहीं पढ़ रही थी. ऐसे ही बुक पढ़ी थी और फ्री बैठी थी इसलिए पढ़ ली. मैं तुझे नहीं जानती हूँ क्या? वैशु, मुझे तुझसे एक बात कहनी है. बोलना. मैं अपने बच्चे को बहुत मिस कर रही हूँ. ताई? हाँ वैशु, अबॉर्शन करवाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी. बापा ने मुझे इतनी बड़ी खुशी देने की कोशिश की और मैंने खुद अपने हाथों से वो गवा दी. तू नहीं जानती इस एक गलती की मैं कितनी बड़ी सजा भुगत रही हूँ. मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पास सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं है. मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हूँ. ताई, जो हो गया उसे भूल जाना. जो बीत गया हम उसे सुधार तो नहीं सकते हैं ना. लेकिन जो आने वाला है हम उसे तो बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं. वो तेरे हाथ में है. देख, तेरी एनिवर्सरी आ रही है ना, उस दिन से तू अपनी एक नई जिंदगी जीना शुरू कर. एक नए सिरे से, अपने पति के साथ, अपनी फैमिली के साथ. और तुझे पता है ना, आई हमेशा कहती है कि बापा हर एक इंसान को सुधरने का मौका जरूर देता है. और बापा ने ये मौका तुझे भी दिया है और अब तुझे ये मौका नहीं गंवाना है. थैंक यू. किस लिए? जानती है, मुझे ना अभी किसी के सहारे की बहुत जरूरत थी और तूने वो सहारा मुझे दिया. वैसे तुझे पता है, तेरे चेहरे की खुशी देखकर मुझे ये एहसास हो रहा है कि माँ बनना अपने आप में कितनी बड़ी खुशी है. और अब मैं तूने जो कहा है वही करूंगी. अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगी. That's like my sister. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर.